मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास लगभग 1 घंटा या 1 घंटे से ज़्यादा होगी और यहाँ पर जितना हम पढ़ाएंगे उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी तक हम विविध प्रश्नावली के प्रश्न 1 से लेके 11 तक हल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उनको देखें और कंप्लीट कर लें। हम आपसे यही वादा करते हैं कि हम प्रश्न जो हैं A to Z आपको हल करके दिखाएंगे, चाहे प्रश्नावली 1.1 की बात हो, चाहे प्रश्नावली 1.2 की बात हो, चाहे प्रश्नावली 1.3 की बात हो, चाहे प्रश्नावली 1.4 की बात हो। तो चारों प्रश्नावली हम पढ़ा चुके हैं और A to Z प्रश्न हल करके आपको दिखाए हैं। अब यहाँ पर विविध प्रश्नावली आपको पढ़ना पड़ेगी और विविध प्रश्नावली के प्रश्न आप लोग तभी समझ सकते हो जब प्रश्नावली 1.1 से लेके प्रश्नावली 1.4 का आपको ज्ञान होना चाहिए। मीन्स आपको सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 से लेके प्रश्नावली 1.4 तक कंप्लीट करना है, फिर आपको विविध प्रश्नावली पढ़ना है, क्योंकि विविध प्रश्नावली में प्रश्न जो होते हैं मिक्स होते हैं, ठीक है। और हम हर क्वेश्चन में आपको यही बताएंगे, जब भी प्रश्न हल करेंगे विविध प्रश्नावली के, हम आपको ये भी बताते रहेंगे कि प्रश्न किस प्रश्नावली से लिया गया है, क्योंकि उसी के रूल आप लोगों को यूज करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को हम प्रश्न 12 हल करके दिखाएंगे, ठीक है। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में बवाल नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आपको हम क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे लिखा है A स्टार B इक्वल मोड A माइनस B। यहाँ पे मोड पढ़ो या मापांक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा तथा A संयोजन B। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे O पढ़ते हैं। O ना पढ़ो, गलत है। आपको हमने संक्रियाएं बताई हैं। प्रश्नावली 1.4 में आपको 8 संक्रियाएं बताई हैं, मीन्स द्विआधारी संक्रियाएं। तो 8 संक्रियाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये O नहीं है, ये क्या है, संयोजन है। मीन्स संयोजन को भी द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे A संयोजन B, ठीक है, बराबर A। फिर आगे लिखा फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू R। फॉर एवरी के बाद ये A, B जो लिखा है, इनको क्या पढ़ेंगे, आपको हमने बताया था प्रश्नावली 1.1 में। फॉर एवरी के बाद में क्या लिखते हैं, अवयव। तो ये क्या है, A और B अवयव हैं, जनरली अवयव हैं। किस में बिलोंग कर रहे हैं, R में। R किससे डिनोट है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आगे लिखा है द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं स्टार सच दैट R क्रॉस R टेंड्स टू R। फिर आगे लिखा है तथा ये द्विआधारी संक्रिया है संयोजन, सच दैट R क्रॉस R टेंड्स टू R पर विचार कीजिए। फिर आगे लिखा है सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय है परंतु सहचर नहीं है। तो पहली आंसर शीट आपको सिद्ध करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए। तो पहली आंसर शीट आपको क्या सिद्ध करना है, स्टार जो द्विआधारी संक्रिया है, क्रम विनिमय है लेकिन सहचर नहीं है। फिर आगे क्या हमसे मांगा गया है, आगे लिखा है जो संयोजन है द्विआधारी संक्रिया, सहचर है परंतु क्रम विनिमय नहीं है। तो सेकंड जो आंसर शीट है ये भी आपको सिद्ध करना है। आगे क्या लिखा है, आगे पढ़ लेते हैं। फिर आगे लिखा पुनः सिद्ध कीजिए। अब आपको पुनः सिद्ध करना है। आगे लिखा है A, B, C बिलोंग्स टू R। मीन्स जो भी सिद्ध करना है उसमें आपको 3 अवयव का यूज करना है। ये आपको दिख रहा है A, B, C, ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। ये जनरली अवयव हैं। A, B, C के अगर ज़रूरत पड़ेगी मान, तो आप मान सकते हो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय से अवयव, ठीक है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे हल करना है, वो भी हम आपको बता देंगे अवयवों का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहता है A स्टार फिर ब्रैकेट में B संयोजन C बराबर A स्टार B संयोजन A स्टार C। तो यही सिद्ध करना है आगे भी कि इतना इक्वल इतना, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, क्या संयोजन संक्रिया स्टार पर वितरित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला है कि जो संयोजन है, संयोजन के स्थान पर अगर हम स्टार रख दें, फिर आपको ये आंसर शीट चेक करना है बराबर आएगी या नहीं आएगी। मीन्स आपको इसका मान और इसका मान दोनों का मान निकाल लेना है। कब निकालना है, जब संयोजन के स्थान पर संक्रिया स्टार रखनी है, तब उसके बाद कहता है वितरित होती है। बाद में हम इसे भी हल करेंगे।
लेकिन आगे क्या लिखा है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। इसका मतलब यही होता है कि आपको हल करके ही बताना है कि संयोजन संक्रिया स्टार पर वितरित होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कितनी आंसर शीटें आपको बताना है, स्टार क्रम विनिमय है परंतु सहचर नहीं है, एक आंसर शीट आपको सिद्ध करना है। और दूसरी क्या है, संयोजन सहचर है परंतु क्रम विनिमय नहीं है, दूसरी आंसर शीट आपको सिद्ध करना है। तीसरी आंसर शीट क्या सिद्ध करना है, ए स्टार वी संयोजन सी बराबर ए स्टार बी संयोजन ए स्टार सी, तीसरी आंसर शीट आपको ये सिद्ध करना है। फिर चौथी जो आंसर शीट है वो आपको चेक करना है कि जो संयोजन है द्विआधारी संक्रिया स्टार पर वितरित होती है, मतलब 3 आपको आंसर शीटें सिद्ध करना है और चौथी क्या है, चेक करना है। तो सवाल हमने पढ़ लिया है और समझ लिया है, क्या हमें करना है, हम आपको ये बताते हैं सबसे पहले कि ये जो 12 प्रश्न है किस प्रश्नावली से लिया गया। यहाँ पे संक्रियाओं की बात हो रही है, मीन्स द्विआधारी संक्रियाओं की बात हो रही है। तो आपने इस प्रकार के प्रश्न कहाँ पढ़े हैं, प्रश्नावली 1.4 में। ये जो प्रश्न है प्रश्नावली 1.4 से लिया गया है, ठीक है। तभी कहते हैं प्रश्नावली आपको 1.1 से लेके 1.4 तक कंप्लीट कर लेना है, तभी आपको विविध प्रश्नावली के प्रश्न समझ में आएंगे। क्योंकि विविध प्रश्नावली में प्रश्न जो होते हैं मिक्स होते हैं, जितनी प्रश्नावली पढ़ ली हैं उनके रिलेटिव आपको प्रश्न मिलेंगे। तो इसको हम हल कर रहे हैं। आप लोगों को सबसे पहले क्या लिखना है, हमने आपको बताया था प्रश्नावली 1.4 में कोई सा प्रश्न हल करो तो सबसे पहले हम प्रतिचित्रण लिखते हैं। तो यहाँ पर भी प्रतिचित्रण ही लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है, इसका हल देखिए, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं 12, ठीक है, प्रतिचित्रण। तो यहाँ पर आपको 2 प्रतिचित्रण दिए हैं, एक स्टार द्विआधारी संक्रिया से, एक संयोजन द्विआधारी संक्रिया से। यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, प्रतिचित्रण है। सबसे पहले स्टार द्विआधारी संक्रिया से लिख लेना है प्रतिचित्रण टेंस टू आर। फिर आपको ये भी पता है कि प्रतिचित्रण के सामने एक रिजल्ट दिया होता है प्रश्न में, उसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर स्टार है तो स्टार के रिलेटिव आपको एक रिजल्ट देखना है। तो ये आपको दिख रहा है स्टार, तो प्रतिचित्रण के सामने ही आपको लिखना है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ठीक है। अब आपको दूसरी प्रतिचित्रण लिखना है, ये आपको दिख रही है संयोजन द्विआधारी संक्रिया से यहाँ पे दे दी गई है, तो आपको ऐसे करके लिख लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने क्या देखा, संयोजन, तो इस प्रतिचित्रण के सामने एक रिजल्ट लिखना है जो संयोजन के रिलेटिव है। तो यहाँ पे देखो यह है, आपको लिख लेना है ए संयोजन बी बराबर ए, फिर फॉर एवरी दोनों के लिए है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है फॉर एवरी। तो चाहो तो यहाँ पर भी लिखो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, फिर यहाँ पर भी लिखो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, दोनों के लिए है। क्योंकि यहाँ पर भी ए और बी 2 अवयव जनरली हैं, इन अवयवों का हम यूज करते हैं। मेन से जब हम हल करेंगे तब आपको हम बताएंगे कि कौन सा मेथड कब यूज करना है, ठीक है। वैसे तो हम आपको मौखिक बता देते हैं कि ए और बी जो है जनरली अवयव हैं, हमें अवयवों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से ले लेंगे। जैसे आपको वास्तविक संख्याओं का समुच्चय नहीं पता है, हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, जहाँ वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हम आपको एक रेखा में बताते हैं, ठीक है। ये प्लस इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है। अगर जीरो के हम राइट चलेंगे प्लस की ओर चलेंगे, ठीक है, और जीरो के लेफ़्ट चलेंगे तो माइनस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर आपने पूरी संख्याएं देखी हैं, लेकिन पूरी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं और दशमलव में जो संख्या होती हैं वो भी होती है। जैसे हम बता देते हैं 1 और 2 के बीच में संख्या कौन सी मिलेगी, 1.5, ये भी वास्तविक संख्या है। अगर देखा जाए यहाँ पे देखो 1 और 0 के बीच में कौन सी संख्या मिलेगी, 0.5 माइनस की मिलेगी। ये बताइए, ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं की परिभाषा हम बता देते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं, ठीक है। ये परिभाषा आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लेना। अब बात आती है, आपने प्रतिचित्रण देख लिए यहाँ पर लिखे हुए और सामने आंसर शीट भी लिख दी हैं, ठीक है। अब आपको सिद्ध करना है, यहाँ पर क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए स्टार क्रम विनिमय है परंतु सहचर नहीं है। आपको हेडिंग डालना है क्रम विनिमय,
सबसे पहले आपको द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए काम करना है। तो यहाँ पे हेडिंग डालना है क्रम विनिमय। यहाँ पर जैसे बहुत से स्टूडेंट नियम भी लिखते हैं, तो हमने यही बताया है कि प्रश्नावली 1.4 में क्रम विनिमय और सहचर ही लिखा मिलता है प्रश्नों में, तो नियम इसीलिए नहीं लिखेंगे, सादा सादा आपको लिखना है क्रम विनिमय, हेडिंग डाल लेना है। अब आपको हम फार्मूला बता देते हैं यहाँ पर A स्टार B बराबर V स्टार A। तो आपको पता है कि हम दो मेथड यूज करते हैं जब भी हल करते हैं, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड, और आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा मेथड यूज करना है जिसमें कम आपको टाइम लगेगा। जैसे अगर मेथड फर्स्ट की बात करते हैं, तो मेथड फर्स्ट में क्या होता है कि A का मान और B का मान हम कहाँ से ले लें, ये आपको अभी अब दिख रहा है। A का मान और B का मान हम कुछ भी ले सकते हैं पहले मेथड में, और क्रम विनिमय जो है चेक करेंगे, और यहाँ पर चेक करना है, लेकिन यहाँ पे बता दिया गया सिद्ध कीजिए क्रम विनिमय है, तो आपको क्रम विनिमय यहाँ पे दिखा देना है स्टार द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन A और B के मान हम वास्तविक संख्याओं से ले लेंगे, कुछ भी ले लो, A का मान कुछ भी, B का मान ले लो, तो मेथड फर्स्ट हुआ। अगर हम इन अवयवों का यूज ना करें और आपको इसका मान और इसका मान, अगर हम इन अवयवों का यूज नहीं करेंगे तो मेथड 2 से ही हल करेंगे। फिर आपको रिपीट करके बता देते हैं, मेथड फर्स्ट में आपको क्या करना पड़ता है, इन अवयवों का यूज करना पड़ता है, और मेथड 2 में क्या होता है, इन अवयवों का यूज नहीं करना पड़ता है। तो मेथड फर्स्ट में ज़्यादा टाइम लगता है और मेथड सेकंड में कम टाइम लगता है, तो मेथड सेकंड यूज करेंगे। इसका मतलब ये इन अवयवों का हम यूज नहीं करेंगे और इसका मान और इसका मान निकालेंगे, और दोनों मान बराबर ही निकलेंगे, क्योंकि आपको सिद्ध करना है क्रम विनिमय। तो देख लो A स्टार B, हम मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, सेकंड, तो हम A स्टार B का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो A स्टार B जानते हो ये दिया गया है, स्टार हटेगा माइनस आएगा, और आपको याद रखना है मोड भी आपको लेना है, मोड पढ़ो या मापांक पढ़ो, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो A स्टार B का मान दे ही रखा है A माइनस B, इसे समीकरण 1 डालो। अब V स्टार A का मान निकालो। आपको ये भी पता है जब स्टार हटता है माइनस आता है बीच में, लेकिन जो पहले है उसे पहले लिखना है, जो बाद में उसे बाद में लिखना है। यहाँ पे देखो, जो पहले है उसे पहले लिखना है, जो बाद में उसे बाद में लिखना है, और स्टार हटेगा क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसे हल करेंगे। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में लिखा जाता है, ये आप लोग जानते हो। अगर हम माइनस बाहर निकालेंगे तो आपको ये भी पता है मोड हमेशा धनात्मक मान देता है, तो यहाँ पर हमने माइनस बाहर लिया तो क्या बन गया, प्लस। अब आप कहोगे कि इसका मोड नहीं हटा सकते हैं, हम मोड हटा तो सकते हैं A माइनस B का, लेकिन आपको संख्या में A और B दिया हो तब मोड हट सकता है, लेकिन ये A और B के मान कुछ भी ले सकते हो, इसीलिए A माइनस B में हम मोड नहीं हटा सकते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे 5 है, -5, तो हम आंसर शीट लिख देते हैं 5, क्योंकि यहाँ पर संख्या है और यहाँ पे क्या है, A और B जनरली अवयव हैं, कुछ भी यहाँ से ले सकते हो, लेकिन हमने मेथड फर्स्ट मना कर दिया। ठीक है, मेथड 2 से हल कर रहे हैं, इन अवयवों का यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर संख्या नहीं है, तो इसीलिए A माइनस B का मोड नहीं हटा सकते हो, केवल संख्या का हटा सकते हो। जैसे यहाँ पे माइनस है, ये क्या है, संख्या है, अगर चाहो तो यहाँ पे -1 कर लो, -1 बाहर निकला तो क्या हुआ, प्लस। मापांक हमेशा क्या देता है, प्लस मान देता है ना, तो इसीलिए आपको माइनस बाहर निकाल के दिखा दिया, लेकिन A माइनस B में मापांक रहेगा, मीन्स मोड रहेगा, A माइनस B का जो मापांक है वो नहीं हटेगा, इतना याद रखना। अब समीकरण 2 डालो। अब देखो आंसर शीट, समीकरण 1 की और 2 की सेम टू सेम है, तो आपको डायरेक्ट लिख देना समीकरण 1 व 2 से ये क्या है, बराबर हैं। जब बराबर हैं तो आपको पता है स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या होगी, क्रम विनिमय होगी, तो आपको कैसे लिख देना है, यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से A स्टार B बराबर B स्टार A। ठीक है, फिर आपको फॉर एवरी लिखना है, फॉर एवरी के बाद में
अवयव ही लिखे जाते हैं। और अवयव आपको कहाँ से लिखना है, ये जो आपको दिख रहा है यहीं से, तो कामा लगा के लिखना है। ये किस में बिलोंग करेंगे, आर में, क्योंकि ये जनरली अवयव है ना, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमने मेथड फर्स्ट मना कर दिया है। इन संख्याओं का मीन्स संख्याएं नहीं बोलेंगे, इन अवयवों का यूज नहीं करेंगे। मेथड 2 का यूज कर रहे हैं तो आपको इन संख्याओं का मीन्स इन अवयवों का यूज ना करो, ठीक है, तो टाइम कम लगता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखी, आंसर शीट इक्वल है, इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट, तो यहाँ पे बराबर आ गया। जब बराबर आता है तो आपको ये भी पता है स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या होगी, क्रम विनिमय होगी। तो आपको लिख देना है अतः, पहले समुच्चय लिखेंगे, समुच्चय आर में, फिर स्टार लिखेंगे, स्टार का नाम लिखेंगे, द्विआधारी संक्रिया एक क्रम विनिमय है। ठीक है, ये आप लोग नोट करो। अब आपको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। अब आपको हम सेकंड आंसर शीट जो है सिद्ध करके दिखाएंगे। आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पर संयोजन है, लेकिन और भी इसमें बचा है ना, परंतु सहचर नहीं है। तो स्टार द्विआधारी संक्रिया में एक आंसर शीट और आपको बताना है, सहचर नहीं है, तो हेडिंग डालना है आपको सहचर। और आंसर शीट जब हम निकालेंगे तो आपको पता है बराबर नहीं निकलेंगे। फार्मूला आप लोगों को अगर याद ना हो तो हम यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सहचर, नियम ना लिखो, सादा सादा ही लिखो, ठीक है, क्योंकि प्रश्नावली 1.4 में हमने प्रश्नों को पढ़ा था तो वहाँ पे नियम नहीं लिखा था, सादा सादा लिखा था सहचर। अब इसका हम फार्मूला बता देते हैं, देखो आप लोग, ए स्टार वी स्टार सी, ठीक है, बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ये फार्मूला होता है। अब मेथड 2 का हम यूज करेंगे, तो इन अवयवों का हम यूज नहीं करेंगे, मेथड 2 में यूज नहीं करते हैं। आपको जनरली अवयवों से ही सिद्ध कर देना है। तो इसकी आंसर शीट निकालेंगे और इसकी, और दोनों की आंसर शीट बराबर नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध करना है सहचर नहीं है स्टार द्विआधारी संक्रिया। तो पहले इसकी आंसर शीट निकालो। तो आप लोग देखो यहाँ पे ए स्टार वी स्टार सी, आपको ये भी पता है पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में जो होता है उसको हल करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है, बी स्टार सी है, तो ए स्टार ऐसे ही लिख लेते हैं। अब आपको सबसे पहले ब्रैकेट वाले का मान रखना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर मोड है, मोड ले लेना है। फिर उसके बाद आपको ये भी पता है स्टार हटेगा माइनस आएगा, और जो पहले है उसे पहले लिखा जाएगा, जो बाद में उसे बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या है, बी है, और बाद में क्या, सी है। स्टार हटेगा माइनस आएगा, तो यहाँ पर हटेगा तो माइनस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टार बचा है, तो फिर आपको इस रिजल्ट का यूज़ करना है, स्टार हटाते रहना है, तो आंसर शीट आपको मिलेगी। तो फिर आपको मोड लगा लेना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मापांक है ना, तो मापांक आपको यूज़ करना सबसे पहले। फिर आपको पता है जो पहले उसे पहले, जो बाद में है उसे बाद में, लिख लिया। और आपको ये भी पता है स्टार हटा माइनस आया, तो यहाँ से स्टार हटाएंगे माइनस आएगा, ठीक है। इतना ही हल हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बी माइनस सी जो मोड है, फिर अलग से होल मोड है। तो हमने बताया था मोड नहीं हटाएंगे बी माइनस सी का। हमने बताया था अगर संख्या होती, जैसे यहाँ पे संख्या ले ली, तो हमने मोड हटा दिया। मोड हमेशा धनात्मक मान देता है, तो यहाँ पर नहीं हटा सकते, क्योंकि बी और सी क्या है, जनरली अवयव हैं। यहाँ से अवयव हम मान सकते हैं कुछ भी, बी और सी का मान, लेकिन हमने मना कर दिया है मेथड फर्स्ट का यूज नहीं करेंगे। मेथड जब फर्स्ट का यूज नहीं करेंगे तो इन अवयवों का भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मेथड 2 से ही हल करेंगे। मेथड 2 में क्या है आपको पता है, इन अवयवों का यूज नहीं होता है, आपको जनरली अवयवों से ही आंसर शीट निकालना है। तो इतना ही हल होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी आंसर शीट निकालेंगे, ए स्टार वी स्टार सी। सबसे पहले इसका मान निकालो, तो इसका मान दिया है हमें पहले से ही, मोड ए माइनस वी, फिर स्टार सी। फिर आपको इस स्टार को हटाना है।
इस रिजल्ट का यूज करना है। जो पहले लिखा, पहले मोड लगा लो, ठीक है। जो पहले लिखा है उसे पहले लिखना है, जो बाद में लिखा है उसे बाद में। स्टार हटेगा माइनस आएगा, तो यहाँ पर स्टार हटेगा माइनस आएगा। अब समीकरण नंबर 2 डालो। अब आपको दिख रहा है कि पहला इसका पद, समीकरण 1 डाला है, पहला पद ए है, यहाँ पर क्या है, पहला पद ए माइनस बी। तो यहाँ पर पहला पद मैच नहीं हो रहा और दूसरा भी पद मैच नहीं हो रहा है। तो ये आंसर शीट क्या है, अलग अलग है। तो क्या लिखना है, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों आंसर शीटें बराबर नहीं हैं। तो आप लोग नोट करते रहा करो साथ साथ, क्योंकि हम आपको A to Z यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको लिख लेना है A स्टार V, फिर उसके बाद आपको स्टार C नॉट इक्वल A स्टार V स्टार C, और फिर इसके बाद फॉर एवरी A कामा B कामा C। ये किस में बिलोंग करेंगे, 3 अवयव R में करेंगे। ये आपको दिख रहा है समुच्चय A कामा B कामा C समुच्चय R में ही बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर आंसर शीट आपको दिख रही है बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या होगी, सहचर नहीं होगी। और यही आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ पर अतः करके आपको लिखना है। अतः के बाद पहले समुच्चय लिखो, समुच्चय R में, फिर स्टार लिखेंगे, स्टार का नाम लिखेंगे। स्टार का नाम आपको पता है ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया। फिर यहाँ पे लिखना है एक सहचर नहीं है। और जितना हम लिखते हैं इतना ही आप लोगों को लिखना है, क्योंकि अगर 100 में से 100 गणित में नंबर चाहते हो तो कम ना लिखो। अगर आपने कम लिखा तो आपके कम नंबर आएंगे। अगर 100 में से 100 नंबर चाहते हो तो जितना हम लिख रहे हैं इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। अब इसे नोट करो जल्दी। तो यहाँ पर पहली आंसर शीट आपने सिद्ध कर दी है। अब आपको हम दूसरी आंसर शीट जो है सिद्ध करके दिखाएंगे। तो दूसरी आंसर शीट में देखो, संयोजन है, सहचर है परंतु विनिमय नहीं है। तो हेडिंग आपको डाल लेना सहचर। तो यहाँ पे पहले से पड़ी है, जो भी हम रफ कर रहे हैं उसी के आगे आपको लिखते रहना है। तो फार्मूला पता है, इसमें क्या करना है, संयोजन यूज करना है। अब स्टार द्विआधारी संक्रिया यूज नहीं करेंगे, संयोजन ये द्विआधारी संक्रिया जो है यहाँ पे यूज करना है। मेथड 2 का ही यूज करना है। अब देखो इसका मान निकालो, A संयोजन B संयोजन C। अब पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो इसे ऐसे लिख देंगे A संयोजन B संयोजन C। अब आपको संयोजन प्रतिचित्रण देखना है, यही तो है। इसके सामने देखो, हमें पता है A संयोजन B की आंसर शीट क्या है, A। जो पहले है उसे ही लिख लेना है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा सरल है, ठीक है। यहाँ से B जो है गायब हो जाता है, मीन्स जो भी बाद में होगा उसे नहीं लिखना है आपको, जो आगे है उसे ही लिख देना है। संयोजन द्विआधारी संक्रिया का यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आगे क्या है, B है ना, तो आपको B लिख देना है। C ना लिखो, क्योंकि यहाँ पर B नहीं लिखा गया तो आपको C नहीं लिखना है। फिर देखो यहाँ पे संयोजन बचा है, इस संयोजन का फिर यूज करेंगे। यहाँ से जो आगे लिखा है उसे ही लिख देना है, क्योंकि A संयोजन B की आंसर शीट A है, जो पहले है उसे ही आपको लिखना है। तो यहाँ पे पहले A था तो आपने A लिखा। अब समीकरण 1 डालो। अब इसकी आंसर शीट निकालेंगे, A संयोजन B, A संयोजन V संयोजन C। पहले आपको ब्रैकेट वाले को हल करना है। तो ब्रैकेट में क्या है, A संयोजन B। तो A संयोजन B की आंसर शीट पता है आपको A। फिर यहाँ पे संयोजन C ऐसे लिख लेना है। अब इसकी आंसर शीट हम निकालेंगे, इसी से निकालेंगे क्योंकि संयोजन बच गया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो पहले उसे ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट है आपने देख लिया कि जो पहले है उसे ही लिखा जाता है और बाद वाला छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे देखो पहले क्या है, A है, तो आपको A लिख देना है। तो आंसर शीट आपको क्या दिख रही है, बराबर दिख रही है। तो समीकरण 1 व 2 से बराबर कर देना है आपको। इसे हम रफ कर देते हैं, आपको नोट कर लेना है, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट कर लिया करो, इतना समय नहीं होता है कि आपको हम नोट करवाएं। अलग से नोट नहीं करवाएंगे, इसी में करना है। साथ साथ हम पढ़ाते रहेंगे और नोट आपको साथ साथ ही करते रहना है। अलग से टाइम नहीं देंगे कि आप लोग नोट करो। तो समीकरण 1 व 2 से A संयोजन B संयोजन C बराबर A संयोजन B संयोजन C।
फिर आपको फॉर एवरी लिखना है। फॉर एवरी के बाद ये 3 अवयव किस में बिलोंग करेंगे, जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, अब यहाँ पे बॉक्स लेना है आपको और लिख देना है कि अगर ये आंसर शीटें क्या हैं, बराबर हैं, तो संयोजन क्या होगा, द्विआधारी संयोजन जो है द्विआधारी संक्रिया है, सहचर हो जाएगी। तो आपको अतः करके लिख देना है। अतः पहले समुच्चय लिखो, समुच्चय में फिर संयोजन, संयोजन का नाम लिखो। यहाँ पर नाम जो है द्विआधारी संक्रिया। अब आगे लिखना है एक सहचर है। इसे नोट करो, हम इसे रफ करेंगे। अब इसी में एक आंसर शीट आपको और सिद्ध करना है, क्रम विनिमय नहीं है। तो आपको हेडिंग डाल लेना है क्रम विनिमय। तो हेडिंग क्या डालना है, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय का फार्मूला हमने बताया था, ठीक है, लेकिन संयोजन में यूज करना है। इसे हम रफ कर देते हैं। ये तो सहचर का फार्मूला है, अब आपको क्रम विनिमय का फार्मूला ये याद करना है संयोजन में। तो इसकी आंसर शीट निकालेंगे और इसकी, दोनों की आंसर शीट बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध करना है क्रम विनिमय नहीं है संयोजन द्विआधारी संक्रिया। तो ए संयोजन बी की आंसर शीट आपको पता है, ए है समीकरण नंबर 1। फिर आपको बी संयोजन ए की निकालना है, जो पहले है वही आंसर शीट रख लेना है। समीकरण 1 व 2 से आंसर शीट आपको क्या दिख रही है, बराबर नहीं है। अब आपको यहाँ पर नॉट इक्वल ऐसे करके कर देना है, क्योंकि आंसर शीट बराबर नहीं है और बराबर नहीं निकलेंगे। क्यों निकलेंगे, क्योंकि आपको सिद्ध करना है। फिर इसके बाद फॉर एवरी, फॉर एवरी के बाद अवयव लिखना है। ये अवयव किस में बिलोंग करेंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। ये तो फार्मूला है, आप लोगों को याद ही होगा। अब आपको यहाँ पे लिख देना है अतः समुच्चय आर में, फिर आपको संयोजन लिखना है। संयोजन का नाम द्विआधारी संक्रिया एक, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, इसे आप लोग नोट करो। तो आपने 2 आंसर शीटें जो हैं सिद्ध कर दी हैं। अब तीसरी आंसर शीट देखो, यहाँ पर मिक्स है, देखो स्टार और संयोजन दोनों का यूज होगा। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ए संयोजन बी बराबर ए स्टार बी बराबर मोड ए माइनस बी, इसे नोट करो। अब आपको हम तीसरी आंसर शीट सिद्ध करके दिखाएंगे। अब इसे हम रफ कर देते हैं, साथ साथ आप लोग नोट करते रहा करो। तीसरी आंसर शीट आप लोग देखो यहाँ पे, ठीक है। चाहो तो LHS ले लो, चाहो तो नाव लिख सकते हो, नाव के बाद कामा, ए स्टार वी संयोजन सी, इसका मान निकालेंगे अलग और इसका मान अलग निकालेंगे। फिर आंसर शीट बराबर आएगी या नहीं आएगी, बराबर ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर सिद्ध कीजिए लिखा है। तो पहले हम ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। तो ए स्टार को ऐसे लिखेंगे, बी संयोजन सी का मान, इसका यूज करो संयोजन का, आगे वाला ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे आगे क्या है, बी है, ठीक है, रख लिया। अब आपको स्टार द्विआधारी संक्रिया का यूज करना है। इस स्टार में जो रिजल्ट दिया गया है उसका यूज करेंगे। तो ए स्टार बी का मान दिया गया है, तो आपको लिख देना है समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसकी आंसर शीट निकालो। हमने बताया था इससे आगे हल नहीं होगा, इसका मापांक नहीं हटेगा, क्योंकि ये ए और बी क्या है, जनरली अवयव है। संख्या अगर होती जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे 9 है, तो मापांक हटा देते हैं। मापांक हमेशा धनात्मक मान देता है, या -9 है तो प्लस ही देता है, मापांक नहीं हटेगा, इतना याद रखना है। क्योंकि ए और बी जनरली अवयव है, इसीलिए इसे ऐसा ही लिखा छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे हल नहीं होगा। अब इसकी आंसर शीट निकालो, ए स्टार बी, फिर संयोजन, फिर क्या लिखा है, ए स्टार सी, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट वालों का मान रखेंगे। तो 2 ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं, तो ए स्टार बी का मान यहाँ से रखो ए माइनस बी, फिर संयोजन, फिर ए स्टार सी का मान आपको यहीं से रखना है।
आपको पता है मोड है, जो पहले है उसे पहले लिखना है, जो बाद में उसे बाद में, और लेकिन माइनस लगा लेना है। ठीक है, अब संयोजन का यूज करेंगे। यहाँ पे जो पहले उसे ही आपको लिखना है। तो यहाँ पे पहले क्या है, a माइनस बी, तो आपको a माइनस बी ही लिख देना, जो पहले, बाद वाले को लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें रिजल्ट में बताया है। अब आपको समीकरण 1 की आंसर शीट और समीकरण 2 की क्या दिख रही है, बराबर दिख रही है। अब आपको क्या लिख देना है, समीकरण 1 व 2 से हम इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, ये थर्ड आंसर शीट जो है सिद्ध कर रहे हो, तो आपको लिख देना है समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी संयोजन सी बराबर ए स्टार बी संयोजन ए स्टार सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बॉक्स ले लेना है ऐसे करके, अब आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये तीसरी आंसर शीट निकल गई। अब आपको देखना है आगे क्या मांगा गया है, क्या संयोजन जो है संक्रिया स्टार पर वितरित होती है। ठीक है, ये चौथी आपको आंसर शीट चेक करना है, तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको चौथी आंसर शीट चेक करना है। देखो, ये बताया है कि संयोजन के स्थान पर अगर हम स्टार रख दें, संयोजन के स्थान पर क्या रख दें, स्टार, फिर आपको चेक करना है कि वितरित होती है या नहीं। तो कैसे करके आपको हम बता रहे हैं, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि संयोजन के स्थान पर स्टार और स्टार के स्थान पर संयोजन कहाँ पे रखना है, ये बताया है कि क्या संयोजन संक्रिया स्टार पर वितरित होती है। इसी में आपको चेंज करना है। जो आपको चौथी आंसर शीट आपको दिख रही है, इसी में आपको चेंज कर लेना है। फिर आपको चेक करना है कि बराबर आंसर शीट आएगी या नहीं आएगी। तो देखो ए, ठीक है, फिर संयोजन V स्टार C बराबर क्या आएगा यहाँ पे, A संयोजन B स्टार A संयोजन C। ठीक है, अब आपको चेक करना है, नाव लिखो, नाव के बाद में कामा लगा लो। ठीक है, इसकी आंसर शीट निकालेंगे, A संयोजन V स्टार C, इसकी आंसर शीट निकालेंगे और इसकी, दोनों की अगर आंसर शीट बराबर आएगी तो आप लोग कह सकते हो जो संयोजन संक्रिया स्टार पर वितरित है। अगर इन दोनों की आंसर शीट बराबर नहीं निकलती है तो आप लिख सकते हो अतः करके जो संयोजन है संक्रिया स्टार पर वितरित नहीं है। तो पहली आंसर शीट हम निकालेंगे। आपको पता है पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले को हल करते हैं। तो ए संयोजन को ऐसे लिख लेंगे, बी स्टार सी का हम यूज करेंगे यहाँ से, क्योंकि स्टार हटेगा। आपको पता है मोड के अंदर क्या लिखना है, ए माइनस बी, क्योंकि स्टार हटता है बीच में क्या आता है माइनस, लेकिन यहाँ पर हटाना है तो क्या लिखेंगे, बी माइनस सी। ठीक है, अब संयोजन का यूज करेंगे। संयोजन का जब हम यूज करेंगे तो आगे जो लिखा है वही आपको लिख देना है। तो यहाँ पर ए आगे है। ठीक है, समीकरण 1 डालो, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी आंसर शीट निकालना है। तो ए संयोजन वी स्टार ए संयोजन सी। ठीक है, इसकी आंसर शीट निकालेंगे, फिर आपको चेक करना है बाद में। तो ए संयोजन बी की आंसर शीट यहाँ से, जो पहले है उसे ही लिखना है। तो यहाँ पर देखो ए है तो ए पहले लिखना है, फिर स्टार। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है तो ए रख लेना है, क्योंकि इसका हम यूज़ कर रहे हैं। फिर अब स्टार को हम हटाएंगे तो स्टार का यहाँ से यूज़ करना है आपको। तो आपको पता है स्टार हटता है, बीच में माइनस आता है, लेकिन आंसर शीट जो भी करना है मापांक में ही लिखना है। ठीक है, कैसे, जो पहले उसे पहले, जो बाद में उसे बाद में, लेकिन स्टार हटेगा बीच में माइनस आएगा। अब ये हल होगा, क्यों हल होगा, क्योंकि ए में से ए चला जाएगा, कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ए में से ए माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा। मोड 0 का मान कितना आया, 0। ठीक है, अब देखो आंसर शीट, यहाँ इसकी जो आंसर शीट आई है ए आई है और इसकी 0 आई है, अलग आंसर शीट आई है। तो आपको लिख देना है समीकरण 1 व 2 से। क्या आपको लिखना है, देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपको लिख देना है ए संयोजन वी स्टार सी बराबर ए संयोजन वी स्टार ए संयोजन सी। ठीक है, और आंसर शीट आपको पता है कि बराबर नहीं है। अब आपको लिख देना है अतः संयोजन जो है द्विआधारी संक्रिया स्टार पर वितरित नहीं है, अतः करके लिख दो।
अतः यही लिख दो, ये जो लिखा है संयोजन संक्रिया स्टार पर वितरित नहीं है। तो यहाँ पर हमने 12 जो क्वेश्चन है हल हो गया कंप्लीट। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लो। अब आपको क्या करना है, अगला प्रश्न देखना है। आप लोग प्रश्न 13 देखिए, तो इसे पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा है किसी प्रदत्त आरिक्त समुच्चय x के लिए मान लीजिए कि स्टार सच दैट पी एक्स क्रॉस पी एक्स टेंस टू पी एक्स, जहाँ ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये आपको यू दिख रहा है उल्टा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये क्या है, यू है। अगर दो समुच्चय के बीच में लिख देते हैं, दो समुच्चय के अगर बीच में हम लिख देते हैं यू को, तो क्या पढ़ते हैं, यूनियन पढ़ते हैं। इतना याद रखना, फुटकर अगर लिखा जाए तो यू है, अगर दो समुच्चय के बीच में लिख दें तो क्या बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे। तो यहाँ पर यूनियन बोलेंगे, ठीक है, बाद में बी माइनस ए। ये रिजल्ट आपको दे दिया गया है इस प्रतिचित्रण के लिए। फिर आगे क्या लिखा है, फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू पी एक्स। यहाँ पर जो पी एक्स है आपको पता है क्या है, घात समुच्चय है। प्रश्न 8 हम आपको बता देते हैं। प्रश्न 8 जो है आपको हमने बताया था आरिक्त समुच्चय के बारे में और पी एक्स के बारे में। प्रश्न 8 देख लेना तो समझ जाओगे कि आरिक्त समुच्चय क्या है और घात समुच्चय क्या है। ठीक है, बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि प्रश्न 8 जो है हल हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले देखें, तब ये प्रश्न आपके समझ में आएगा। आगे क्या लिखा है, द्वारा परिभाषित है। फिर हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया स्टार का तत्समक है। तो यहाँ पर जो रिक्त समुच्चय फाई है इसे आपको सिद्ध करना है। स्टार जो द्विआधारी संक्रिया है तत्समक है, ये आपको सिद्ध करना है। आगे भी सिद्ध करना है, लिखा है तथा पी एक्स के समस्त अवयव ए व्युत्क्रमणीय है। तो यहाँ पर ये जो अवयव दिख रहा है ए अवयव बोलेंगे, है तो समुच्चय, तो ये अवयव व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। बता दिया गया ए इनवर्स इक्वल ए, एक ही बात है, ए व्युत्क्रमणीय है या ए इनवर्स इक्वल है। ठीक है, अब आप लोगों ने प्रश्न तो पढ़ लिया है और ये आपने देख लिया है क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि फाई जो है तत्समक अवयव है और ए जो है व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर आपको पता है, क्योंकि ये प्रश्न जो है किस प्रश्नावली से लिया गया है, 1.4 से। ठीक है, तो 1.4 में हमने यही बताया था सबसे पहले प्रतिचित्रण लिखना है। तो यहाँ पर भी आपको प्रतिचित्रण ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न में आप लोग देख लीजिए, प्रतिचित्रण स्टार सच दैट पी एक्स क्रॉस पी एक्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टार सच दैट पी एक्स क्रॉस पी एक्स टेंस टू पी एक्स। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, एक रिजल्ट जो प्रश्न में दिया जाता है वही आपको लिखना है। ये आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर स्टार है ना प्रतिचित्रण में, तो स्टार से ही आपको एक रिजल्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया यही लिखना है और इसके अपोजिट ही लिखना है। ठीक है, इसके अपोजिट लिखो, ए स्टार बी बराबर ए माइनस वी यूनियन बी माइनस ए। फॉर एवरी भी लिखो आप लोग, फॉर एवरी ए कामा बी, ये दो अवयव हैं। अवयव पढ़ो या समुच्चय पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉर एवरी के बाद अवयव ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर समुच्चय है ना कैपिटल लेटर्स में, ये किस में बिलोंग करेंगे, घात समुच्चय में। ठीक है, तो घात समुच्चय से ए और बी मान भी सकते हो। हम आपको ये भी बताएंगे कि समुच्चय आरिक्त समुच्चय है और घात समुच्चय कैसे ज्ञात करोगे, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम बता देते हैं, यदि x क्या है, आरिक्त समुच्चय है, यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, आरिक्त समुच्चय है, तो
तो इसका मतलब है समुच्चय में मझले कोष्ठक में आपको अवयव लेना है, कुछ भी ले सकते हो। तो हमने ले लिया है a, b, 2 अवयव ले लिए हैं। अब आपको px ज्ञात कर लेना है। कैसे ज्ञात करोगे हम आपको बताते हैं, जैसा बता रहे हैं वैसा ही आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है सबसे पहले n बराबर कितने अवयव हैं, 2। तो यहाँ पे लिख लेना है घात समुच्चयों में अवयवों की संख्या। फार्मूला है ये याद रखना आप लोग, 2 की घात n, n का मान कितना है, 2 है, तो 4। तो 4 आपको घात समुच्चय लिखना है। कैसे लिखोगे, यहाँ पे x है तो px बराबर आपको लिख लेना है, ठीक है। 4 आपको इस समुच्चय के 4 आपको उप समुच्चय लिखना है, और जो उप समुच्चय की आंसर शीट आएगी मझले कोष्ठक में हम रख लेंगे, क्या बोलेंगे, घात समुच्चय। क्योंकि अगर घात समुच्चय जानना है तो उप समुच्चय आपको ज्ञात करना है। जैसे हम आपको बता देते हैं, पहले तो आपको फाई रखना है, क्योंकि रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक का क्या होता है, रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक का। हम आपको एक नोट लिखा देते हैं, याद रखना, रिक्त समुच्चय फाई स्वयं का उप समुच्चय होता है, स्वयं का उप समुच्चय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले उप समुच्चय ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोई सा समुच्चय ले लो, यहाँ पे जो भी आपने लिया है कैपिटल X बराबर कोई सा ले लो। तो सबसे पहले आपको रिक्त समुच्चय ही लिखना है, फिर आपको अवयव का यूज़ करना है। कितने लिखना है, 4। पहले सिंगल सिंगल के लिए हम लिखेंगे, A के लिए लिखना है, फिर B के लिए, फिर आपको क्या करना है, दोनों के लिए लिख देना है ऐसे करके। ये क्या है, उप समुच्चय हैं। ये 4 जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, उप समुच्चय इस समुच्चय के। ये जो आंसर शीट है अगर हम मझले कोष्ठक में बंद कर लें और हम px के बराबर लिख दें, ये क्या है, अब ये घात समुच्चय है, ठीक है। इतना आप लोग नोट करो, फिर आपको बताएंगे आपको कैसे सिद्ध करना है। जैसे यहाँ पर बता दिया गया है कि रिक्त समुच्चय फाई सिद्ध करना है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए तत्समक अवयव का। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डाल लेना है तत्समक अवयव, यहाँ पे डालें हेडिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको तत्समक अवयव हेडिंग डाल लेना है। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए तत्समक अवयव का। हम आपको बता देते हैं फार्मूला। आपने सीखा था तत्समक अवयव का फार्मूला A स्टार E बराबर E स्टार A, यही फार्मूला सीखा था। फिर इसके बाद फार एवरी के बाद मीन्स फार्मूले में 3 पद होते हैं, तीनों पद आप लोग याद करो, तो बराबर A। फिर आपको लिखना पड़ता है फार एवरी, E जो है किस में बिलोंग करेगा, जो भी समुच्चय है। तो ये फार्मूला आपने सीखा था प्रश्नावली 1.4 में, जो पहला वीडियो हमने अपलोड किया था, उसी में आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो स्मॉल लेटर में है ए और ई, आपको कैपिटल लेटर्स में लेना है, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है कि ए और बी क्या है, समुच्चय हैं। तो आपको ये फार्मूला चेंज कर देना है, ए से आपको कैपिटल ए लिखना है, ई जो है कैपिटल ई लिखना है, ठीक है। फार्मूला कैपिटल लेटर्स में अब आपको यूज करना है, और आपको सिद्ध करना है कि जो फाई है ना तत्समक अवयव है। तो कैसे सिद्ध करोगे हम आपको बता देते हैं। आपको इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट ए निकाल देना है, ठीक है। अगर इन दोनों की आंसर शीट ए आ गए तो डायरेक्ट आपको लिख देना है कि रिक्त समुच्चय फाई क्या है, द्वि आधारित संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव है। तो फार्मूला आप लोग याद कर लेना इसे, हम इसे रफ कर देते हैं। अब आपको आंसर शीटें निकाल के बताएंगे। ए स्टार ई बराबर, इसकी आंसर शीट निकालो। तो हम क्या करेंगे, पहले हम समुच्चय मान लेते हैं, क्योंकि ई तो आपको दे दिया गया है, फाई है, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है दिया है ए बराबर फाई। इसका मतलब क्या है, खाली डब्बा, मझले कोष्ठक में कोई सा अवयव ना हो,
तो बोलते हैं रिक्त समुच्चय। अब ए आपको ले लेना है, क्योंकि ये तो ई दिया था प्रश्न में। ए कुछ भी लेना है, यहाँ से ले लो, कुछ भी आपकी मर्जी, कुछ भी ले लो, चाहे जे ले लो, चाहे जे ले लो, चाहे जे फाई ले लो, तो आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम ए ले लेते हैं, क्योंकि आपसे ये कहा गया है ए और बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, पी एक्स में। तो जब बिलोंग कर रहे हैं तो ए और बी का मान हम यहाँ से लेंगे, तो हमें ए की ज़रूरत है। तो ए हमने मान लिया चारों में से कोई सा समुच्चय है, ठीक है। अब आपको आंसर शीट निकालना है ए स्टार ई। सबसे पहले इसका यूज करना है। ए स्टार बी क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो कैसे लिखना है, ए माइनस ई, जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ही आप लोग लिखना है। फिर आपको यूनियन लिखना है, ठीक है। फिर ई माइनस ए, इसकी आंसर शीट निकालेंगे ए माइनस ई। तो ए में से ई को माइनस करेंगे, तो ए की आंसर शीट क्या है, ए है, रख लो। फिर माइनस ई की आंसर शीट क्या है, खाली डब्बा, 5 बराबर है, ठीक है। फिर यूनियन, ब्रैकेट लगा लो ऐसे करके। ई की आंसर शीट क्या है, खाली डब्बा। फिर आपको माइनस ए की आंसर शीट रखना है ए। अब ब्रैकेट ले लो। जब हम माइनस करते हैं, क्योंकि आपने समुच्चयों का अंतर पढ़ा होगा, तो क्या करते हैं, पहले वाला ही आपको लिखना पड़ता है। कोई समुच्चय हो पहला आपको लिखना पड़ता है। फिर आपको ये देख लेना है बाद वाले समुच्चय में कोई भी अवयव है वो इसमें तो नहीं है, सेम टू सेम को हटा देते हैं, लेकिन आगे वाला ही आपको समुच्चय लिखना है। तो इसमें कोई अवयव नहीं है तो उसे छोड़ो। इसमें क्या लिखना है बताइए, आगे वाला ही आपको लिखना है, हमने यही बताया है। बाद वाला केवल यूज होता है एक जैसे अवयव। जब एक जैसे इसमें अवयव होते, ए अगर इसमें होता तो हम ए नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर खाली डब्बा है तो आपको खाली डब्बा लिखना है। कहने का मतलब ये जो आगे समुच्चय वही आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद यूनियन में जानते हो मजले कोष्ठक में सबको लिखा जाता है। तो दो समुच्चय हैं, दोनों समुच्चय में आपको अवयव देखना है। तो इसमें कोई अवयव नहीं है, इसमें क्या ए है तो यही लिख देना है आपको, ठीक है। और ये आंसर शीट किसकी है बताइए, ये समुच्चय जो है ए का है तो आपको ए लिख देना है और आपको समीकरण 1 डालना है, क्योंकि हमने बताया ये आंसर शीट आपको यही निकालना है, ठीक है। अब इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको यहाँ से देखना है, इसकी आंसर शीट निकाल ली। अब ई स्टार ए की आंसर शीट निकालो। ई का मान आपको पता है, खाली डब्बा, रिक्त समुच्चय। पहले तो फार्मूला यूज़ करो, स्टार हटेगा ना तो आपको यूनियन लाना है। तो पहले माइनस करेंगे ई माइनस ए, फिर यूनियन ए माइनस ई। इतना लिखने के बाद अब आपको मान रखना है। ई का मान आपको पता है खाली डब्बा, ए का मान पता है क्या है समुच्चय ए, ब्रैकेट लेना है, फिर यूनियन। अब ए समुच्चय का मान तो पता ही है, आपने माना है ना यहाँ पे देखो, ठीक है। अब माइनस ई का मान आपको पता है खाली डब्बा, ठीक है। आपको पता है जब भी समुच्चयों का जब अंतर ज्ञात करते हैं तो आगे वाला ही आपको समुच्चय लिख देना है। यहाँ पर भी आगे वाला ही लिखना है, क्योंकि जो बाद वाला होता है उसमें क्या होता है, हम मैच करते हैं अवयव, अगर एक जैसे हैं तो नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे खाली डब्बा है तो हम मैच नहीं करेंगे अवयव, पहले वाला ही समुच्चय लिख देना है। यहाँ पे देखो पहला ही समुच्चय लिखना है, क्योंकि इसमें मैच नहीं करेंगे, क्योंकि कोई सा अवयव नहीं है बाद वाले समुच्चय में। अब यूनियन निकालना है। यूनियन में क्या होता है, दोनों समुच्चय में जितने अवयव हैं सबको लिख देना है। तो यहाँ पर कोई सा अवयव नहीं है, यहाँ पर ए है, ठीक है, लिख दिया आपने। ये जो समुच्चय ए है किसके बराबर है, ए के, ठीक है। वैसे भी आपको सिद्ध करना है और आपको हमने पहले ही यहाँ पे बताया था कि दोनों की आंसर शीट ए ही निकलेगी। अब आपको क्या लिख देना है, समीकरण 1 व 2 से, जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ही आप लोगों को लिखना है। समीकरण 1 व 2 से ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए, ठीक है। क्योंकि इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट क्या निकलना चाहिए, ए ही निकलना चाहिए। तो ये जो तत्समक अवयव है, द्वि आधारित संक्रिया का एक तत्समक अवयव है, लिख देना है डायरेक्ट।
फिर यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर एवरी जो ई है किस में बिलोंग करेगी, पी एक्स में करेगी। ठीक है, चाहो तो ई के स्थान पर आपको फाई लिख देना है, ई के स्थान पर चाहो तो फाई लिख दो, अगली लाइन में लिखना। ठीक है, इसे भी लिखा रहने दो, अगली लाइन में हम आपको बता देंगे। इसी लाइन को हम ई का मान रख के जो प्रश्न में है वही आपको लिखना है। प्रश्न में क्या है, फाई है तो फाई ही लिखो, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर कट जाएगा ना। तो यहाँ में फॉर एवरी के बाद में फाई जो है किस में बिलोंग करेगा, पी एक्स में। रफ कर चुके हैं घात पी एक्स की आंसर शीट, देख लेना फाई जो है पी एक्स में बिलोंग करेगा। अब बॉक्स ले लेना है, अब आपको लिख देना है अतः, और कैसे लिखोगे हम आपको बता देते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर सिद्ध कीजिए के बाद वही आपको लिख देना है, रिक्त समुच्चय फाई, रिक्त समुच्चय फाई संक्रिया स्टार का तत्समक है। ठीक है, यहाँ पर पहली आंसर शीट आपने सिद्ध कर दी है। अब आपको ये सिद्ध करना है, ए जो है अभी व्युत्क्रमणीय है। अब आपको हम व्युत्क्रमणीय सिखाएंगे, इसे नोट करो जल्दी, हम इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, अब आपको हेडिंग डालना है एक अवयव का व्युत्क्रम, फिर आपको हम फार्मूला बताएंगे। पहले तो स्मॉल लेटर में बताएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कैपिटल लेटर में यूज करना है। देखो यहाँ पर हेडिंग सबसे पहले डालना है एक अवयव का व्युत्क्रम, ये आपको हेडिंग डालना है सबसे पहले। अब आपको हम फार्मूला भी बता देते हैं। फार्मूला होता है, कैपिटल लेटर्स में बताएंगे। ठीक है, पहले हम स्मॉल लेटर में बता रहे हैं जो आपको याद है। यही तो फार्मूला बताया था प्रश्नावली 1.4 में। अब आपको कैपिटल ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट दिया गया है कैपिटल लेटर्स में दिया गया है। जो समुच्चय होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, तो आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। ठीक है, और आपको ये सिद्ध करना है ए व्युत्क्रमणीय है, तो आपको पता है इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट क्या आना चाहिए, ई। और आपको पता है ई क्या है, यहाँ पर फाई है, ई क्या है, फाई। तो और एक लाइन लिख देते हैं, आपको हम बता देंगे कि कैसे आपको सिद्ध करना है। फाई जो है किस में बिलोंग करेगा, पी एक्स में, क्योंकि ये तो हमने समुच्चय जी के लिए फार्मूले बताए हैं, लेकिन आपको ये यूज करना है। ठीक है, और इसकी आंसर शीट क्या निकलना चाहिए, फाई निकलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब भी हम व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं तो आपको तत्समक ई का मान पता हो, तो यहाँ पर दिया गया है तो पहले तो यही लिख लो, दिया है। चाहो तो ना लिखो, क्योंकि हमें आंसर शीट लाना है फाई। तो ए हम मान लेंगे और बी मान लेंगे समुच्चय, और जो भी मानना है घात समुच्चय में आपको मानना है। क्या मानना है, घात समुच्चय में। सेम टू सेम मान लो, चलो हमने ए कामा बी मान लिया, इसे भी ए कामा बी मानो, सेम टू सेम मान लो, क्योंकि जब हम घटाएंगे तो हमें फाई मिल जाएगा। ठीक है, अब ए स्टार बी का मान निकालेंगे हम, और यहाँ पे लिख दो फॉर एवरी ए जो है वी कहाँ से माना है, घात समुच्चय से हमने दो समुच्चय मान लिए। तो ए स्टार वी का रिजल्ट क्या है, ये लिख लेना है ए माइनस वी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, अब आपको आंसर शीटें यहाँ पे रख देना है, फिर आपको एक आंसर शीट निकालना है। नाव के बाद कामा लगा लेना। ठीक है, ए का मान ए कामा बी है, फिर माइनस बी का मान ए कामा बी है। अब आपको ब्रैकेट ले लेना है, यूनियन ए का मान ए कामा बी है, फिर माइनस ए का मान ए कामा बी है। ठीक है, अब घटाओ, अब पता चलेगा कि कैसे हम घटाते हैं। हमने क्या बताया था, जब भी समुच्चयों का अंतर आपको निकालना पड़े तो पहले वाला ही समुच्चय लिखना है, लेकिन
जो बाद में समुच्चय में जो अवयव होते हैं उन्हें छोड़ना है सेम टू सेम। तो ए इसमें है, बी इसमें है। तो यहाँ पर ए और बी नहीं लिखेंगे क्योंकि ए भी इसमें है ना। तो जब नहीं लिखोगे क्या लिखोगे, खाली डब्बा, ठीक है, कोई अवयव ना लिखो। यहाँ पर भी ऐसे ही खाली डब्बा लिखना पड़ेगा। यूनियन लेंगे, कोई अवयव नहीं है, खाली डब्बा। तो यहाँ पे फाई आएगा समीकरण नंबर ए, क्योंकि हमें फाई ही लाना है। अगर सिद्ध करना है ए व्युत्क्रमणीय है। अब बी स्टार ए का मान निकालो। किसका मान निकालो, बी स्टार ए का मान। इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। ये तो आपको हमने फार्मूले बताए हैं। वी स्टार ए का मान निकालेंगे तो इस रिजल्ट का यूज करो। इस रिजल्ट का जब हम यूज करेंगे तो आपको पता है कि a माइनस वी यूनियन b माइनस ए, ठीक है। तो पहले वाला ऐसा करो, बाद वाला पहले लिख दो, पहले वाला बाद में लिख दो। अगर आप सेम टू सेम लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, यूनियन में क्या होता है, समुच्चय आगे पीछे लिख सकते हो। चाहो तो सेम टू सेम आंसर शीट यहाँ पे लिख सकते हो, चाहो तो आगे पीछे कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। हमने क्या बताया था, सेम टू सेम ले सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूनियन में समुच्चय आगे पीछे लिख सकते हो। अब b माइनस ए, बी की आंसर शीट क्या है, a कमा बी है, ठीक है, जो हमने समुच्चय ले लिया। अब a की आंसर शीट a कमा बी है, ब्रैकेट ले लेना है। फिर इसके बाद यूनियन a की आंसर शीट आपको पता है a कमा बी, फिर माइनस v की आंसर शीट क्या है, a कमा v। अब आंसर शीट निकालो b स्टार a की। तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, खाली डब्बा मिलेगा, फिर यूनियन खाली डब्बा मिलेगा। तो आपको पता है अवयव तो हैं नहीं, तो अवयव नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय फाई, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, खाली डब्बे को। समीकरण नंबर 2 डालो। अब समीकरण 1 बाद 2 से देखो, इसकी भी आंसर शीट फाई है और इसकी भी है, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है। जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ही आपको लिखना है। समीकरण 1 व 2 से इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 व 2 से a स्टार v बराबर b स्टार a बराबर क्या लिखना है, e, ठीक है। e ना लिखो, फाई लिखो। फिर इसके बाद फॉर एवरी a कमा b किस में बिलोंग करेंगे, px में। अब यहाँ पर बॉक्स ले लेना है, इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट क्या निकालना थी, फाई, जो आपने निकाली है, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट लिख देना है यही अतः करके, अतः px के, जो भी यहाँ पे लिखा है वही लिख दो, क्योंकि सिद्ध यहाँ पर करना है। सिद्ध में क्या होता है, जो लिखा होता है सेम टू सेम आपको लिखना है। समस्त अवयव ए व्युत्क्रमणीय है, फिर लिखना है जो ए इनवर्स बराबर ए, ठीक है। ऐसा करके आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न 13 हल हो गया कंप्लीट, ठीक है, नोट कर लेना। अब अगला प्रश्न आप लोग देखिए। तो आप लोग 14 प्रश्न देखिए। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे क्या दिया है और हमसे क्या मांगा गया है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रकार से समुच्चय 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर 6 अवयव दिए हैं, एक समुच्चय आपको दे दिया गया है। आगे लिखा है एक द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित है। तो यहाँ पर a स्टार b बराबर a प्लस बी। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि a स्टार b की 2 आंसर सीटें हैं। a प्लस बी कब आप यूज कर सकते हो, जब ये शर्त आपको मिल जाए, a प्लस बी का मान 6 से छोटा हो, तब आपको a स्टार b का मान a प्लस बी लेना है। अब आपको दूसरी शर्त में देखना है, अगर हम a प्लस बी को जोड़ेंगे 6 या 6 से ज़्यादा आएगा तो आपको a स्टार b का मान ये ले लेना है a प्लस बी माइनस 6, ठीक है।
आगे लिखा है सिद्ध कीजिए कि शून्य इस संक्रिया का तत्समक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि सिद्ध करना है जो जीरो है द्वि आधारित संक्रिया का तत्समक अवयव है। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया हमें कि हमें शून्य जो है तत्समक अवयव सिद्ध करना है। आगे लिखा तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव ए नॉट इक्वल जीरो, ए का मान यहाँ से जीरो नहीं ले सकते हो, कहता व्युत्क्रमणीय है। तो यहाँ पर ए जो अवयव है आपको ये भी सिद्ध करना है, ए जो है व्युत्क्रमणीय अवयव है। आगे लिखा है इस प्रकार कि 6 - a, a का प्रतिलोम है। तो यहाँ पर आपसे ये बता दिया गया है कि कौन सी शर्त आपको लेना है। तो यहाँ पर 6 - a, तो इसमें कहीं 6 दिख रहा है, इसमें दिख रहा है 6। तो कहता है जब भी आप a नॉट इक्वल जीरो अवयव जो है व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है तो आपको a स्टार b का मान दूसरा लेना है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे बताया 6 - a, यहाँ पर आप 6 देखो तो 6 इसमें है कि इसमें है, तो इसी का यूज करना है। ये तो पता चल गया। दो आंसर शीटें आपको सिद्ध करना है, शून्य जो है तत्समक अवयव सिद्ध करना है और ए जो है व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये प्रश्न 14 किस प्रश्नावली से लिया गया है। प्रश्नावली 1.4 से लिया गया है। ठीक है, तो हमने ये भी बताया था आपको प्रश्नावली 1.4 में सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रतिचित्रण। तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले प्रतिचित्रण ही लिखना है। तो समुच्चय पहले हम मान लेते हैं a बराबर 0 1 2 3 4 5। ये समुच्चय आपको पहले मान लेना है, क्योंकि समुच्चय और द्वि आधारित संक्रिया दो के मान आपको पता हो तभी आप प्रतिचित्रण लिख सकते हो। अब देखो प्रतिचित्रण कैसे आपको लिखना है। द्वि आधारित संक्रिया देखो प्रश्न में क्या दी है, तो यहाँ पर बता दिया गया स्टार है, तो इसी से आपको प्रतिचित्रण लिखना है। स्टार सच दैट, फिर समुच्चय लिखना है a क्रॉस a टेंस टू a, फिर इसके सामने ही आपको रिजल्ट जो दिया गया है लिखना है आपको। तो ये आपको दिख रहा है a स्टार b, रिजल्ट दिख रहा है, इसी प्रतिचित्रण के सामने ही लिखना है आपको। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, प्रश्न तो पढ़ लिया है और आपको पता चल गया कि हमें दो आंसर शीटें सिद्ध करना है, तो इसे हम रफ कर देते हैं तो हमें स्पेस मिल जाएगा। तो इसी के सामने लिखना है ये रिजल्ट a स्टार b बराबर a प्लस v, यदि इन दो का योगफल 6 से छोटा अगर आता है तो इसका यूज करना है। a प्लस v माइनस का 6, यदि इन दोनों का योगफल 6 या 6 से ज़्यादा आता है तो दूसरी आंसर शीट a स्टार b की यूज करना है। अब सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव फार्मूला आपको हम बता देते हैं तत्समक अवयव का, a स्टार e बराबर e स्टार a। ठीक है, फॉर एवरी जो e जो है किस में बिलोंग करेगी, कोई समुच्चय g है उसमें बिलोंग करेगी। ये फार्मूला हमने कहाँ बताया था, प्रश्नावली 1.4 में पहला वीडियो देखा था तो उसमें हमने ये फार्मूला बताया था। अब आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि e का मान 0 है, तो आपको रख लेना है a स्टार 0। ठीक है, 0 स्टार a, फॉर एवरी 0 है किस में बिलोंग करेगा, समुच्चय, यहाँ पर क्या माना a, तो इसे हम रफ कर देते हैं। ये तो फार्मूला है। ठीक है, इसी फार्मूले से हमने ये बना लिया, क्योंकि आपको सिद्ध करना है 0 तत्समक अवयव है। तो कैसे सिद्ध करोगे, 3 पद लिखना है, यहाँ पर एक पद छूट गया है a, अब लिखना है फॉर एवरी, ऐसे करके एक पद छूट गया था। ठीक है, तो ये जो a आपको दिख रहा है यही आंसर शीट है। अगर हम इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट निकालेंगे तो a ही निकलना चाहिए, तभी आप बता सकते हो ये शून्य क्या है, तत्समक अवयव है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे a बराबर कुछ भी मानो, यहाँ से समुच्चय से ही मानना है, जो मर्जी हो उसे मानो। तो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं, आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, और ये तो आपको दिए ही है 0, तो इसकी आंसर शीट निकालो a स्टार 0 की। ठीक है, शून्य इसे बोलते हैं।
तो इसका यूज करो। कैसे करोगे, पहले ए का मान रखो, रख दिया। अब आपको जोड़ना है 2 प्लस, जब हम जोड़ेंगे 0 बराबर कितना निकलेगा 2। अब 2 किस में मिला, क्योंकि इनका योगफल सबसे पहले करेंगे। योगफल 6 से कम होना चाहिए, तो 2 है, 6 से कम है, तो ये आंसर शीट आपको लेना है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो यहीं पे रख देना है 2 + 0, ठीक है। तो आंसर शीट क्या निकलेगी 2 बराबर किसके, ए के, समीकरण नंबर 1। क्योंकि आपको आंसर शीट इसकी और इसकी ए ही निकालना है, क्योंकि प्रश्न में बता दिया गया सिद्ध कीजिए। अब इसकी आंसर शीट निकालो, 0 स्टार ए, तो 0 स्टार ए का मान कितना है 2। अब इन्हें हम जोड़ेंगे 0 + 2 को क्या निकलेगा 2। योगफल आपको करना है, फिर आपको शर्त देखना है 2 जो है 6 से कम है, क्योंकि इसका योगफल क्या बताया 6 से अगर कम है तो ए स्टार बी का मान आपको ए + बी लेना है। तो आपको आंसर शीट क्या दिख रही है 2 दिख रही है, 6 से कम है, तो आपको ए + बी, ए स्टार बी का मान ए + बी लेना है। तो ए है 0 और बी है 2, तो आंसर शीट क्या है 2 किसके बराबर है, ए के बराबर है। इसे समीकरण क्या डालेंगे 2, ठीक है। यहीं पर लिख देना है आपको। जब आंसर शीट आपको एक जैसी दिख रही हैं, पहले तो आपको आंसर शीटें देखना है समीकरण 1 और 2 की। यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी क्या है ए है, तो आंसर शीट आपको दोनों की क्या दिख रही है, ए दिख रही है। तो ऐसे करके आपको लिख देना है, फिर बॉक्स ले लेना है। अब आपको लिख देना है अतः 0 इस संक्रिया का तत्समक है। अतः करके लिखना है, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आपको जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही आपको हल करना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, अतः 0, देख लो वही लिखो जो प्रश्न में दिया गया है। इस संक्रिया का चाहो तो नाम लिख लो, स्टार का तत्समक है। अभी अब नहीं लिखा है इसमें, यहाँ पर कहीं अभी अब लिखा है, आप लोग भी ना लिखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप भी ना लिखो, ऐसे लिखो तत्समक सादा सादा है, ठीक है। ये नोट करो, ये तो हो गया। अब आपको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है, तो हेडिंग डालना है एक अवयव का व्युत्क्रम। इसे हम रफ कर देते हैं। आपको हेडिंग डालना है एक अवयव का व्युत्क्रम। इसका फार्मूला हम आपको बताएंगे, क्योंकि सिद्ध करना है, और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये दूसरी वाली जो है आंसर शीट आपको लेना है, ठीक है, पहले से बता दिया है। तो फार्मूला आपको बता देते हैं, ए स्टार बी बराबर वी स्टार ए बराबर ई, ठीक है। फिर फॉर एवरी ए कमा बी के मान अगर चाहो किससे ले सकते हो, समुच्चय जी से, क्योंकि ए और बी किस में बिलोंग करेंगे, समुच्चय जी में। ये तो फार्मूला हमने प्रश्नावली 1.4 में बताया था, लेकिन यहाँ पर समुच्चय क्या है, ए है, और ई का मान आपको पता है। हमने यही बात बताई थी आपको कि अगर व्युत्क्रम सिद्ध करना है तो आपको ई का मान पता हो, तो ई का मान पहले से पता है क्या है 0। तो ए स्टार बी बराबर वी स्टार ए बराबर 0 मीन्स 0। तो ए और बी किस में बिलोंग करेंगे, समुच्चय ए में। तो ऊपर वाली लाइन रफ कर देते हैं, नीचे वाली लाइन हम रफ नहीं करेंगे, क्योंकि यही तो आपको यूज़ करना है। अब आपको कैसे सिद्ध करना है हम आपको बता देते हैं। इसका मान और इसका मान निकालेंगे तो आंसर शीट क्या निकलना चाहिए, 0 ही निकलना चाहिए। तभी जो है ए नॉट इक्वल 0 व्युत्क्रमणीय है। ये अवयव जो है ए जो है व्युत्क्रमणीय है। तो कैसे सिद्ध करोगे हम आपको बता रहे हैं। आपको मानना पड़ेंगे ए के मान और बी के मान, लेकिन इसने बताया है कि 0 नहीं मान सकते हो। तो क्या माने बताओ, यहाँ पर बताया कि दूसरी आंसर शीट लेना है, तो ऐसा मानेंगे जब हम जोड़ेंगे 6 या 6 से ज़्यादा है, तो चाहो तो 3 और बी का मान क्या मानो 4 मान लो, 3 4 7, मतलब 6 या 6 से ज़्यादा ही आना चाहिए। अगर हम सेम टू सेम माने, क्योंकि सेम टू अगर हमने 4 मान लिया, तो जब हम यहाँ पे मान रखेंगे 3 4 7 - 6 बराबर 1, निकलना क्या चाहिए 0।
तो आपको 3 और 3 ही मानना है, क्योंकि 3 और 3 6, 6 में से 6 गया 0, तो 0 आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न ने बोल दिया सिद्ध कीजिए। तो ये भी ध्यान रखना है, हमें आंसर शीट 0 ही लाना है, ठीक है। तो ए और बी के मान ऐसे आपको समुच्चय ए से मानना है कि आंसर शीट क्या आना चाहिए, दोनों की 0 आना चाहिए, ठीक है। नाउ के बाद कामा लगा लेना है। ए स्टार बी का मान निकालेंगे पहले इसका। तो ए स्टार बी, ए का मान क्या है 3 स्टार बी का मान 3 है। अब आपको पता है जब हम जोड़ेंगे 3 + 3 बराबर क्या हुआ 6। ये 6 किस में मिला, इसमें मिला कि इसमें, इसमें मिला है, क्योंकि 6 या 6 से बड़ा। तो ये आंसर शीट आपको यूज करना है। तो ए के स्थान पे 3 रखो और प्लस बी के स्थान पे बाद में क्या है 3 माइनस का 6, तो 0 आएगा ना, हल करेंगे, और यही हमें लाना है 0, ठीक है। अब आपको बी स्टार ए का मान निकाल लेना है। तो बी का मान 3 है और स्टार ए का मान 3 है, तो आपको पता है यही आएगी ना, जब जोड़ेंगे आंसर शीट 6 इसी में मिलेगा। तो इसके सामने आपको लेना है a + b - 6, क्योंकि यहाँ से पता चल गया ना 6, a का मान 3 है और प्लस b का मान 3 है, आंसर शीट क्या आई माइनस का 6 और रखो 0 आई, और 0 ही आपको लाना है। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, समीकरण 1 व 2 से आंसर शीट आपको दिख रही है, दोनों की कितनी आई है 0, और 0 ही आपको लाना है। समीकरण 1 व 2 से आपको बराबर कर देना है, फिर आपको बॉक्स ले लेना है यहाँ पर। अब आपको बता देना है, अतः समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव a ≠ 0 व्युत्क्रमणीय है। कैसे लिखना है, जैसे हम बता दें वैसे ही आपको लिखना है। इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब आपको कैसे लिखना है, देखो समीकरण ना लिखो, अतः लिखो, समीकरण लिख चुके हो। अतः समुच्चय जो लिखा है वही आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में बोला है सिद्ध कीजिए, और सिद्ध वाले में क्या होता है, जो प्रश्न में कहता है वही आपको लिख देना है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव a ≠ 0 व्युत्क्रमणीय है। जो 6 - a, a का प्रतिलोम है। तो आप लोग नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में 1 घंटा या 1 घंटा से ज़्यादा क्लास लेंगे, तो जितने क्वेश्चन हल हो पाएंगे आपको हल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आज आपको हमने 3 प्रश्न हल करके दिखाए हैं। अगर इन प्रश्नों का अगर हल आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, क्यों घंटा बजाने से क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब भेज देगा, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक। अभी हम पार्ट 1 ही पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको जब पेपर आपके आएंगे तो 1 महीना पहले ही आपका हम सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, मीन्स 2 महीने पहले ही करवा देंगे। हमें इतना पता है कि पेपर के लिए आपको हमें 2 महीने छोड़ना है, क्योंकि 2 महीने में आपको प्रैक्टिस भी करवाना है, पेपर की तैयारी करवाएंगे, ठीक है। 2 महीने पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ये मेरा आपसे वादा है। पूरी साल इसी चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का नाम पता ही आपको, वाई सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।